समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमलों और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हुआ। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि देश भर में दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। पत्रकार संजय शर्मा का चैनल बंद किया गया और नेहा सिंह राठौड़ का उत्पीड़न किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए वर्ग की रक्षा और संविधान की गरिमा बचाने के लिए सड़कों पर उतरी है। संविधान में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मतभेद विचारों में हो सकते हैं, मगर दबाव और दमन के जरिए लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। सांसद हरेंद्र मलिक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ की गई कथित छेड़छाड़ को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सरदार पटेल के साथ भी भाजपा ने ऐसा ही किया था जब अमित शाह की तुलना उनसे की गई थी। उन्होंने कहा, संविधान हमें बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार देता है, जिसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि यह विपक्ष की जीत है। उन्होंने कहा, सरकार को आखिरकार जनभावनाओं के आगे झुकना पड़ा है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी गई है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा, प्रदेश में सरकार की शह पर संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। महापुरुषों के चित्रों से छेड़छाड़ के आरोपों पर बोलते हुए सपा नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर का चित्र प्रकाशित किया तब उस पर सवाल उठाए गए, लेकिन जब भाजपा ने अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चित्रित किया तब कोई सवाल नहीं पूछा गया। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि अगर आप हर समय अंबेडकर करते हैं तो भगवान का भी इतना नाम लेते तो शायद भगवान भी दर्शन दे देते। उन्होंने इस बयान के लिए भाजपा नेताओं से जवाब मांगा है। जी के नाम विरोध का एक ज्ञापन प्रेषित करने के लिए यहाँ पर आए हैं सांसद जी के नेतृत्व में, और हम मांग करना चाहते हैं कि श्री रामजीलाल सुमन और पीडीए परिवार और जो प्रदेश में पीड़ित लोग हैं, मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। डीएसपी के घर के जलाने वाले लोगों के पैर में गोली क्यों नहीं लगी अभी तक? शाहजहांपुर पर सीआरएफ और बीएसएफ पे पथराव करने वाले लोगों पर गोली क्यों नहीं लगी अभी तक? क्या ये धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं है? नहीं मानोगे आप? बीएचक्यू में बलात्कार करने वाले 4 छात्रों पे जो एबीवीपी के थे, आपने गोली मारी उनके? नहीं मारोगे। अपने वोट बैंक को संभालने की बात करते हो। समाजवादी पार्टी से कहते हो कि हम राजनीति करते हैं हर मुद्दे पर। और अभी जैसे आदरणीय सांसद जी ने कहा, मैं अपनी बात खत्म करने के बाद पहलगाम में हुए हमारे भाई जो शहीद हुए उनके लिए मौन भी रखेंगे यहाँ पर इस धरने खत्म होने के बाद। और इस धरने के माध्यम से ही हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि पहलगाम में शहीद हुए हमारे भाइयों का बदला कब लोगे? चूक आपने स्वीकारी। देश में किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि चूक हुई। जब आपके केंद्रीय संसदीय मंत्री ने बयान दिया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि हमारी चूक थी, जब राजनीतिक दलों ने कहा कि आप सुरक्षा देने में नाकाम रहे। सेंटर में सरकार आपकी, कश्मीर में सरकार अमित शाह साहब की, सुरक्षा देने का काम आपका। जब जिम्मेदारी होती है तो भाग जाते हो, जब धर्म को आगे लाते हो, राष्ट्रवाद को आगे लाते हो और सारी आवाम को पीछे धकेल देते हो। तो हम इन सब मांगों को लेकर जिलाधिकारी जी को अब अपना ज्ञापन देंगे और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हम 2 मिनट का पहलगाम में शहीद हुए हमारे भाइयों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। पूरे प्रदेश में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और जो एक घोषित आपातकाल लगाए, संजय शर्मा जी का चैनल बंद कर दिया गया, नेहा सिंह राठौर के ऊपर जांच की है
तो उस सब के विरोध में हम अपोजिशन के लोग पीडीए की रक्षा के लिए, जिसमें हर धर्म और जाति और समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वो जाति नहीं है उसकी, वो हर तरह से पिछड़ा, उसके लिए हम खड़े हैं। जो दलित है, जो कम है, अल्पसंख्यक है, किसी गांव में कोई अल्पसंख्यक, किसी गांव में कोई अल्पसंख्यक, हम लोग सबके साथ जो जाति सरकार कर रही है उसके विरोध में यहाँ आए हैं। और जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सबको निर्देश दिए थे कि संविधान की रक्षा के लिए आप लोग एक ज्ञापन दें, वो ज्ञापन दें, क्योंकि संविधान में किसी के साथ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपके मतभेद हो सकते हैं, विचारों में विविधता हो सकती है, परंतु उसका हिंसा करें वो ठीक नहीं। एमपी साहब, अंबेडकर जी की जो फोटो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या छेड़छाड़? बड़ा विरोध भी हुआ है। नहीं सुनिए, अब वो मेरी बात सुनो, मैं दो बात जानता हूँ। अगर भारत रत्न पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं, तो लौह पुरुष अखिलेश यादव जी उसके संरक्षक करता है। हम रोज लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी रक्षा के लिए। तो ये तुलना करना सही मान रहे क्या आप? तुलना कौन करता है? वो मैंने उन्हें भारत रत्न का आदरणीय कहा, सम्मानित कहा। वो संविधान के रचयिता है, वो आप और मैं हो ही नहीं सकते। वो तो संविधान के रचयिता है, उनकी बराबरी कौन करेगा? जो कार्यकर्ता हमारे लिए पूज है वो। और आप छोड़िए, देखिए राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कीजिए। ये फोटो किसने छाप दिया, क्या छाप दिया, ये छोटी छोटी बात छोड़िए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता हैं, जो भारत में सभी को जीने का अधिकार देता है, सबको साथ साथ चलने का अधिकार देता है। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना की सरकार ने इस बार आपने 2024 के चुनाव में भी उसको अहम मुद्दा बनाया था, अपोजिशन के सामने सरकार झुकी, इसकी हमें प्रसन्नता है।